नमस्कार, जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। महाराष्ट्र के पालघर से आने वाली तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। 2 साधुओं सहित 3 लोगों की हत्याएं भीड़ ने पीट पीट कर दी। वहां पुलिस का एक जवान भी मौजूद था, या ये कहिए कि पुलिस की मौजूदगी में यह हत्या हुई। बहुत दुखद। और जिस तरीके से भीड़ उन साधुओं को मार रही थी, वो और भी दुख देने वाली तस्वीर थी। पालघर की इस हत्या का वीडियो आया और सोशल मीडिया पर जैसे हमेशा होता है कि छोटे छोटे टुकड़े वीडियोस के वायरल होने लगे। लेकिन असली बात इसके बाद आई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए और उसमें साधुओं की पीट पीट कर हत्या के दृश्य दिखाई दिए, वैसे ही इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें भी तेज होने लगी। हत्या साधुओं की हुई थी। जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का गुस्सा बहुत तेज भड़का। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियोस को लगाया, बहुत सारे सवाल किए। राजनीतिक बिसात पर शतरंज खेलने वाले लोगों ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार को इसका जिम्मेदार बताया। बहुत सारे टेलीविजन के स्वनामधन्य लोगों ने भी कोशिश यही की अपने ट्वीट्स के जरिए कि इसमें कहीं सांप्रदायिक रंग, कहीं हिंदू और मुसलमान का फैक्टर दिखाई दे जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र कि ऐसा कुछ भी इस पूरे मामले में नहीं था। घटना के प्रकाश में आने के थोड़ी ही देर बाद उस गांव के 107 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में यह पता चला कि ये साधु महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे थे। उनके एक गुरु की मौत हो गई थी और उस मौत में वो शामिल होने जा रहे थे, अंतिम दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से हाईवे पे उनको रोक दिया गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी कच्चे रास्तों में मोड़ी। उन्होंने सोचा होगा कि गांव के रास्ते हम निकल जाएंगे और शायद अपने गुरु के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें कुछ दूसरी नज़र से देखा और एक शोर मचा, कुछ अफवाहें उड़ी और उसके बाद भीड़ ने हमला कर दिया। दरअसल मॉब लिंचिंग की यह पहली घटना नहीं है। अगर इतिहास देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं पिछले 5-6 वर्षों में हुई हैं जिन्होंने समय समय पर मॉब लिंचिंग के इस पूरे फेनोमेना के ऊपर बहुत सवाल खड़े किए हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी के पास इखलाक की इसी तरीके से हत्या हुई थी। उसके बाद फिर गो रक्षा का जब एक पूरा दौर चला तो कई और हत्याएं हुई। झारखंड में बच्चा चोरी की घटनाएं इस तरीके से अफवाहों की शक्ल ली कि बहुत सारे लोगों की बच्चा चोर समझ के हत्या कर दी गई। बुलंदशहर में जब एक सांप्रदायिक घटना हुई जहां पर एक ट्रक में गोवंश बरामद होने की बात आई, उस वक्त पुलिस के एक इंस्पेक्टर की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। उन्हें दौड़ाकर गोलियां मारी गई। और अब पालघर में साधुओं की यह हत्या। जिन्हें इस पूरे मॉब लिंचिंग के मामले में एक सांप्रदायिक एंगल देखना है उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन मेरी फिक्र इस मॉब लिंचिंग के मानसिकता की है। आखिर वो कौन लोग होते हैं, आखिर वो कौन मनोविज्ञान होता है जो भीड़ को हत्यारी भीड़ में तब्दील कर देता है। और ऐसी भीड़ जब हमलावर होती है उसके बाद की घटनाएं उससे ज्यादा खतरनाक होती हैं। अखलाक की मौत हुई तो लोगों ने कहा कि यह एक हत्या है, लेकिन कुछ संगठनों का यह मानना था कि गो मांस ले जाने वाले अखलाक को मार देना कोई बहुत गलत काम नहीं था। इसी तरीके से राजस्थान में पहलू खान की हत्या हुई। झारखंड में जब बच्चा चोरी के आरोप में महिलाओं की हत्या होनी शुरू हुई,
या कुछ और लोगों की हत्या हुई, तो भी सभ्य समाज ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में ये हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मॉब लिंचिंग एक फेनोमेना के तौर पर सामने आता गया, और वो फेनोमेना आज इतना बड़ा हो गया है कि पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है और ना इसकी तुलना हो सकती है। जाति और धर्म से तो कतई तुलना नहीं करनी चाहिए। एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी एक्ट ऑफ कम्युनिटी नहीं होता, लेकिन हां, हर कम्युनिटी के भीतर कुछ ना कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं जो ऐसी घटनाओं को या तो समर्थन देते हैं और या अनचाहे ही सही वो एक संबल जरूर दे देते हैं। पालघर की इस घटना के बाद जब कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं निकाल पाए लोग, जी हां, वो लोग जो इसमें ढूंढ रहे थे सांप्रदायिक एंगल, अगर जब वो असफल हो गए तो उन्होंने सवाल को दूसरी तरफ घुमा दिया। अब उनके निशाने पर सेकुलर लोग थे। सवाल यह हुआ कि सेकुलर चुप क्यों है, ये वैसे ही क्यों नहीं बोल रहे हैं जैसे अखलाक या पहलू खान के सवाल पर बोलते थे। यह सवाल तो उठा, लेकिन ये सवाल उठाने वाले जानबूझकर वास्तविकता से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। पालघर की घटना की बहुत निंदा हुई। शायद ही सभ्य समाज का कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी किसी घटना को से बहुत खुश होगा या उसकी निंदा नहीं करेगा या उससे डरेगा नहीं या उससे चिंतित नहीं होगा। चिंताएं जाहिर हुई और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जिसको जहां जगह मिली उसने अपनी फिक्र, अपनी चिंता और अपने दर्द को साझा किया। लेकिन जो लोग धर्म की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जो लोग सांप्रदायिकता के सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्होंने इन चीजों को देखना उचित नहीं समझा। बजाय इसके ये ज्यादा आसान था कि एक आरोप लगाया जाए और उसमें पूरे उस समाज को जो हमारी हिंसा की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता हो उसको कटघरे में लाया जाए। हमेशा यही होता है। लेकिन मॉब लिंचिंग की हर घटना के बाद ज्यादा खतरनाक चीज यह होती है कि उस मानसिकता से लड़ने की हमारी क्या तैयारी है। दरअसल यह समाज इस तरह से उलझा हुआ है कि वो मॉब लिंचिंग में सीधे भले ही भागीदार ना होता हो, फिजिकली भले ही वो अटेम्प्ट ना करता हो, लेकिन मेंटल अटेम्प्ट लगातार जारी होता है। और इसीलिए ऐसी हर हत्या के पक्ष या विपक्ष में जब कोई बात होती है तो उसको धार्मिक रंग या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश शुरू हो जाती है। दादरी से लेके पालघर तक, दुमका से लेके राजस्थान के अलवर तक, सारी घटनाओं के पीछे सिर्फ एक चीज है, वो है घृणा। और जब घृणा समाज में बढ़ती है तो वो कभी हिंदू के भीतर बढ़ती है, कभी मुसलमान के भीतर बढ़ती है। और इस घृणा को बढ़ावा देने के पीछे सियासत बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। आम जनता के सामने सवाल क्या है? ऐसे वक्त में जब दुनिया सिमट गई है, जब समाज घरों में सिमट गया है, सोशल डिस्टेंसिंग लिटरली अब सामने आने लगी है। लिटरली मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द से मेरा कोई समर्थन नहीं है। मैं कोरोना से लड़ने की बात है तो फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी है। सामाजिक रूप से जब आप अलग होते हैं तो शायद आप बिलगाव की तरफ जाते हैं। और ऐसे वक्त में जब लोग घरों में कैद हैं, जब उनके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जब उनकी खुद की मानसिकता एक निराशा की तरफ जा रही है, ऐसे में जब ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी खबरें आती हैं तो पहला रिएक्शन उसी एंगल पे होना बहुत स्वाभाविक है जिस एंगल को लेकर के लगातार प्रचार किए जाते हैं, यानी कि कम्युनल एंगल। दुर्भाग्य ये है कि सत्य और तथ्य के साथ रहने वाला मीडिया, एक छोटा हिस्सा ही सही, वो ऐसी घटनाओं में भी अपनी टीआरपी खोजता है।
हत्या के वीडियोस को बार बार दिखाना हमारे दिमागों को संक्रमित कर रहा है। हमारे मन में हिंसा बढ़ रही है और यह बढ़ती हुई हिंसा समाज के लिए कभी भी एक अच्छी बात नहीं हो सकती। तो पालघर की इस ताजा घटना ने हमें यह अवसर दिया है कि हम सोचें कि किस तरह के समाज के तौर पर हम विकसित हो रहे हैं। धर्म समाज को जोड़ने के लिए है, लेकिन अगर धर्म का इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने या एक अलगाव बनाने के लिए किया जाने लगे तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही बुरी बात है। पालघर की घटना के बाद उपजे पूरे परिदृश्य के ऊपर एक बार फिर सोचिएगा और फिर खुद विचार कीजिएगा कि क्या एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी को एक्ट ऑफ कम्युनिटी जल्दीबाजी में कह देना जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। जुबली पोस्ट से जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ बहुत जल्द।